हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूं। मेरी उम्र 22 साल है और यह बात 5 साल पहले की है। मेरे कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। हम 4 लोग हैं घर में, मैं, भैया, माँ और पापा। मैं एक दिन मेरे मामा के घर गया था। उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी और पापा ने मुझे पहले ही उनके घर भेज दिया क्योंकि लड़की वालों के घर में कुछ काम ज़्यादा ही होता है। जब मैं मामा जी के यहाँ पर गया तो हम खूब खुश हुए। कॉलेज के चक्कर में मैं कहीं नहीं जा पाता था और मैं उनके घर पर भी काफ़ी दिनों के बाद गया था। मामा मामी, नाना नानी, भैया भाभी सभी बहुत से लोग आए हुए थे शादी में। वो सब मुझे देखकर बहुत खुश थे। खासकर भैया की बीवी मुझे देखकर बहुत खुश थी। मेरी उनसे बहुत अच्छी पटती थी। मैं जब भाभी के यहाँ होता था तो उनके आसपास रहता था। भाभी बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम पूजा है। उनका रंग एकदम गोरा और नीली आंखें एकदम नशीली है। उनके शराबी होठ और देखने का अंदाज एकदम से होश उड़ा देता है। उनके चेहरे पर हर समय एक प्यारी सी स्माइल होती है जो उन्हें परी की तरह सुंदर बना देती है। उस दिन तो वो ब्लैक साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनकी एज 26 की होगी और पता नहीं भैया की किस्मत इतनी अच्छी कैसे थी। भाभी ने मुझे फ्रेश होने के लिए एक रूम में ले गई और खुद नीचे चली गई। मैंने फ्रेश होकर नीचे गया और खाना खाकर काम में लग गया। 2 दिन बीत जाने के बाद थोड़ा आराम करने का समय मिला तो मैं भाभी के रूम में टीवी देखने लगा। भाभी तभी चाय लेकर आ गई। हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी और बातें करने लगे। मैंने कहा, भाभी काम नहीं है क्या? भाभी ने जवाब दिया, यार पूरा शरीर दुख रहा है, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ओके भाभी, आप आराम कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ। भाभी बोली, बैठ जा यहीं, बातें करते रहने गे। भाभी ने पूछा, तू आता नहीं है? याद नहीं आती है क्या? हमारी ऐसी बात तो नहीं है, बस टाइम ही नहीं मिलता। पाए में बिजी रहता हूँ, देखो टाइम मिलते ही आ गया आप लोगों से मिलने। बस कर पाए या लड़की, वैसे तेरी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? मैं कहा, भाभी ब्रेकअप हो गया। भाभी मुझसे पहले से ही खुलकर बातें करती थी, अब दूसरी बनाने की तैयारी में हूँ। भाभी ने कहा, अच्छा कौन है? आपकी बहन पूजा, मुझे बहुत पसंद है, कुछ हेल्प कर दो। भाभी, अच्छा बच्चू, मेरी बहन पर नजर है तेरी, वैसे वो पटने वाली नहीं है तुझसे। मैंने पूछा, क्या कोई पहले से उसका दोस्त भी है? पता नहीं, लेकिन वो प्यार के खिलाफ है, उसे प्यार में इंटरेस्ट नहीं है। ओह, अब तो अकेले ही रहना पड़ेगा। वैसे भाभी, आपका और भाई का प्यार तो मस्त होगा ना? भाभी पहले ये सुनकर एकदम से उदास हो गई और फिर चुप हो गई। मैं एकदम से चुप रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगा और फिर मैंने उनसे पूछ लिया, क्या हुआ भाभी, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आप मुझे बता सकती हो? हम दोनों दोस्त हैं ना। भाभी प्यार बहुत करते हैं, कभी घर की याद नहीं आने देते हैं, हमेशा खुश रखते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। इनके घर वाले भी मुझे एकदम बेटी की तरह से रखते हैं। मैं तो प्रॉब्लम क्या है? फिर भाभी ने जो कहा मैं एकदम से चौंक गया। वो बोली, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, और वो एकदम से रोने लगी। मैंने कहा, ओएमजी। भाभी ने डॉक्टर को दिखाया। वो बोली, देखा, तुमने भी मुझे ही बोला ना, प्रॉब्लम मुझ में नहीं तुम्हारे भाई में है। ये बात मुझे और सिर्फ तुम्हारे भाई को ही मालूम है, घर में किसी को पता नहीं है। लोग जान जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी, घर वाले भी दुखी होंगे। मैंने नहीं चाहती कि किसी की बदनामी हो। पर भाभी, कब चुप रहोगे आप लोग? कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। उपाय है, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या मतलब? कैसे उपाय और कैसी हेल्प? भाभी ने जो कहा उसको सुनते ही मेरे पैरों के तले से जमीन सरक गई। भाभी, तुम्हारे भाई और मैंने डिसाइड किया है, किसी के बच्चे को अपने पेट में लेना है और फिर हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। मैं, भाभी क्या बोल रहे हो? और किसका बच्चा? भाभी, तुम्हारे भाई चाहते हैं कि तुम मुझे बच्चा दो। मैं कैसे भाभी? नहीं भाभी, और मैं चुप हो गया। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब भैया हमारे बातें सुन रहे थे। भाई आए और बोले, राज प्लीज हम लोगों की हेल्प करो। वो मेरे पैर पड़ने लगे और मैं बहुत सोचा और फिर मुझे ठीक लगा और मैंने उनको ओके बोल दिया। वो दोनों एकदम से खुश हो गए और फिर भैया बोले, तुम दोनों को 2 दिन के लिए बाहर भेजने की तैयार कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे आकर कहा कि मैंने घर वालों को बोला है, भाभी की सहेली बहुत बीमार है और भाभी को जाना है। सब मान गए हैं। अगले दिन मैं और भाभी एक होटल में गए और एक कमरा ले लिया और रेस्ट करने लगे। कुछ देर हम खामोश रहे और फिर मैंने भाभी को डायरेक्ट किस करना शुरू कर दिया। भाभी भी पूरा साथ देने लगी और मैंने भाभी से कहा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब क्रिकेट खेलते हैं। और मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और भाभी जी बॉलिंग कर रही थी। 2 दिन तक क्रिकेट खेली हम दोनों की। मैच 35 मिनट तक चली और इस बीच भाभी 3 बार आउट हो चुकी थी। ऐसे ही 2 दिन तक मैच चला और भाभी हमारे बच्चे की माँ बन गई और उसका नाम अशोक रखा है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।